हाय गाइस। देखिए हम सीटेट पेपर 2 जिसमें हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यदि किसी कोण x के समपूरक और पूरक कोणों का योग 240 डिग्री है तो 3x माइनस 20 डिग्री का मान बताओ। तो देखो ये क्या बोल रहा है, x के समपूरक। तो x का समपूरक क्या होगा? समपूरक हमेशा दो कोणों का योग 180 हो, उसे हम बोलते हैं समपूरक। और पूरक किसे बोलेंगे? जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ये हो गया, इसका समपूरक हो जाएगा। और पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, कितना होगा टोटल? 240 डिग्री। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 270, 180 और 90 को ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 2x, तो 240। इसको ऐसे ही रखो, 2x 240 रहेगा और 270 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 270 माइनस के कितना आ जाएगा जी? माइनस का 30, माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। यहाँ x का मान निकल आया। अब इसी x का मान हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, 3x माइनस 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस 45 माइनस 20, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 डिग्री। तो इसका आंसर है 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा ये है, किसी आयत ABCD के दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ क्या क्या है? 6x प्लस 3 और 4x प्लस 7 है, तब 6x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 7 का मान ज्ञात करिए। तो इसमें हमें क्या क्या करना है? पहले तो आयत का हमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आयत क्या बोल रहा है? ये आयत होता है, आयत में जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और इसमें प्रत्येक कोण कितने का हो? तो 90 डिग्री का हो। ये क्या कह रहा है? जिसके विकर्ण की लंबाइयाँ हैं, इसमें विकर्ण, इनके विकर्ण की लंबाई ये दी है 6x प्लस 3 और एक विकर्ण की लंबाई दी है 4x प्लस 7। तो हमेशा क्या देखो, प्लस 7, इसमें क्या रहता है? आयत में विकर्ण, विकर्ण क्या होती है? दोनों बराबर होते हैं, d1 बराबर d2 बराबर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो 6x प्लस 3 समान होते हैं 4x प्लस 7। तो कितना आएगा? ये 6x, इसमें से ये 4x चला जाएगा यहाँ और साथ में से 3 जाएंगे इस साइड। तो 2x बराबर कितना आ गया? 4। x बराबर, x का मान आ गया यहाँ से 2। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4x प्लस 7। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 मतलब 15, 15 प्लस ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 15। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। तो ये इसका आंसर है तीसरा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तब इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा संगत शीर्षलंब है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है? देखो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है? 5 13 12, ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज का, 5 12 13। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पहले तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, और इसकी, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर क्या है? एक शीर्षलंब है। एक शीर्षलंब हमने बना लिया इस पे, ABC। तो देखो सबसे बड़ी, इससे हमें समझ में आता है कि एक कर्ण को दिया रहता है, सबसे बड़ी भुजा का मान दिया रहता है 13, तो ये कितना हो जाएगा? 5, और इसका मान हो जाएगा 12। तो हम देखो इसमें क्षेत्र एरिया निकालेंगे। तो पहला एरिया होगा 1/2, क्या होता है त्रिभुज? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके लिए बेस क्या रहेगा? देखो AC इंटू, और हाइट कितनी है? AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AB। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 1/2, AC का मान कितना है? 13 इंटू AB, सॉरी यहाँ BD आ जाएगा, इसमें BD की तो मान निकालना है हमें इसका, ये D मान लिया हमने से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा BD 1/2, BC कितना है? 5 इंटू AB कितना है? 12, और ये कितना है? देखो 1/2, 1/2 ये कट जाएगा और ये हो जाएगा BDS, ये रहेगा यहाँ, ये हो जाएगा 5 इंटू 12/13।
कितना आ जाएगा ये 12×5 = 60/13, 13×3 = 52, 13×52, 52 और कितना हो जाएगा 8/13, 13×5 = 60 ही तो हो रहा। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया इसका, हमें ये निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी समलंब ABCD का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक असमांतर भुजा AD और BC की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। यदि इस समलंब का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका परिमाप दिया गया है। पहले समलंब चतुर्भुज होता क्या है, इसमें आमने सामने भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज में A, B, C और D। इसने AD का क्या दिया है, देखो AD और BC का 17 सेंटीमीटर और इसका 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया और इसने परिमाप हमें दिया है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये परिमाप हो गया। और इसका एरिया कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो पहले हम परिमाप क्या निकालेंगे, देखो ये समांतर भुजा है L और B। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का सम। तो L + B + 17 + 17, ये कितना है टोटल 90 दिया है हमें परिमाप। तो ये कितना हो जाएगा, L + B + 17 दूनी 34, 90। तो ये हो जाएगा L + B 90 - 34, कितना बचा ये 6, यहाँ कितना 8, तो 5 56। L + B का मान हो गया 56। L + B का मान कितना हो गया 56। अब क्या होता है, एरिया क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू 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 इनके बीच की दूरी। तो 1/2 ये है और एरिया हमें दिया है 420 और L + B का हमें मान दिया है 56 और इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो ये कितना हो गया 28 दूनी 56, 28 बार गया। ठीक है, यहाँ से H के मान निकालोगे तो कितना आएगा 420/28, 7 चौको 28, 7 छिंग 42, 15 चौको 60। तो H का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ H का मान निकल आया 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का त्रिज्या कितनी दी है हमें, त्रिज्या दी है हमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। बेलन का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, ये हमें निकालना है। क्या बोल रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, जो बोल रहा है उसको लिखते जाओ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है, और टोटल कितना होता है इसका 2πr²। वृत्त उसका जोड़ देते हैं। तो देखो, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2πr, इधर क्या बचा h + r। इसको जैसा का जैसा लिखो 2πr/h। इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ये चीज़ कट रही। तो यहाँ से आ जाएगा h, ये कितना बोला है इसने, क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब इसका आधा टोटल का। तो h + r/3, यहाँ हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3h = h + के r। ठीक है, यहाँ 2h बचेगा और यहाँ r, यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा, r कितना दिया 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ h का मान आ गया। अब क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन यहाँ से निकाल लो। तो पाई का मान रखा है, नहीं रखा। ठीक है, तो r कितना है अपना 8, 8 8 इंटू 84, 64 इंटू, और क्या है ये πr²h, h कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 25, 256 पाई, आंसर आ गया। 256 पाई कहीं दिया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि प्रेक्षणों 25, 29, 25, 32, 24 x का माध्य 27 है, इनका माध्य कितना है 27,
तो इन प्रेक्षणों का हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो माध्य निकाल, माध्य कितना दिया है इनने 27। तो इससे हमें क्या हो रहा है, देखो प्रेक्ष क्या होता है, माध्य या औसत बात एक ही है। तो माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग अपन प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो हमें करना क्या है, देखो माध्य निकालना हमें। तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसको भी मिला लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 24 प्लस, सॉरी 24 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 32 प्लस एक्स, बाई कितने हैं टोटल, टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 6 है टोटल। ठीक है 6, और यहाँ कितना माध्य दिया है, इन्हें माध्य दिया है 27। तो माध्य क्या करोगे, यहाँ से अपन को माध्य की यहाँ एक्स का मान निकल आएगा। तो इसको ऐड कर लो, कितने हो रहा है 24 25 25 और कितना है, ठीक है 29, एक है अपना 32, इसको ऐड कर लो, 5 10 14 16 16 16 4 25 9 25 2 2 4 6 8 10 3 13, तो 135 आ रहा। तो ये कितना आ रहा है, 135 27 गुणा 6 इंटू 135 प्लस एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 7 42 6 दूनी 12 और 16, 162 माइनस 135 बराबर एक्स। कितना आ रहा, 7 5 12 और 2 27, यहाँ एक्स का मान आ रहा 27। टोटल नंबर क्या हो गया इसके, देखो अब हम क्या करेंगे, पहले ने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। 24 हमें एक्स का मान मिल गया, 24 25 25 और क्या है ये, 25 के बाद आ रहा 27 29 और इसके बाद है अपना 32, हो गए 6। देखो 3 और इसका क्या बताना है, हमें माध्यक बताना। तो माध्यक क्या करते हैं, बीच का देखते हैं, मिडिल। देखो इसमें बीच में कोई नहीं बच रहा, तो लास्ट के दो दो पद हटा लो, तो क्या बच रहा 25 प्लस 27, इसको ऐड करो, 25 और 27 दो का डिवाइड लगाओ, 7 5 12 4 5 52 और 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4 26 दूनी 52, तो इसका आंसर आ गया कितना 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसमें देखा करो सही कौन सा नहीं है, बस ये देखना हमें। तो इसमें देखो करे कौन सा इसमें नेगेटिव वो है पॉइंट। ठीक है, आकलन छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल के विकास पर बल देता है। तो देखो आकलन क्या देता है, छात्रों में आलोचना आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल के विकास पर बल देता है, ये तो सही लग रहा। आकलन छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रखता है, हमें नेगेटिव देखना है, इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। तो आकलन शिक्षकों को उनके शिक्षण में सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सही, आकलन सिर्फ प्रगति पत्र में सिर्फ नहीं, जहाँ सिर्फ या केवल आ जाए वो नेगेटिव हो जाते, तो ये वाला ही देखो जाना सही है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। देखो एक गणित के अध्यापक संक्षिप्त वर्णनात्मक शैली में लघु टिप्पणी लिखकर कक्षा के अवलोकन का अभिलेखन पाठ के दौरान या बाद में करते हैं को संयोजित करने का एक उदाहरण है। तो देखो उसमें रूब्रिक या उपाख्यानात्मक अभिलेखों, जहाँ सूची या पोर्टफोलियो इसमें ए वाला है, उपाख्यानात्मक अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब होता क्या है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड में, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड एक विस्तृत वर्णनात्मक वर्णन है जिसे किसी विशिष्ट व्यवहार या अंतःक्रिया के होने के बाद दर्ज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, शिक्षकों को बच्चे के अनुभव सीखने, परिवार को जानकारी प्रदान करने, भावी विकासात्मक विलंब को पहचानने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और क्या होता है इसमें, देखो बस्ता छात्र के व्यवहार, कौशल, दृष्टिकोण के विशिष्ट अवलोकनों को का रिकॉर्ड, क्योंकि वे अध्ययन कार्य में परिणामों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि x बराबर -2/3 तथा y बराबर -3/4 है, तो x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 का इसका क्या करना है, हमें व्युत्क्रम बताना, उल्टा बताना। तो देखो यहाँ x बराबर कितना है, -2/3 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा -3/2। क्लियर। ऐसे y का मान कितना दिया है,
-3/4, तो इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, -4/3। क्लियर है? अभी क्या कह रहा है देखो, इन दोनों का सम कर दो, प्लस बाई -1 कितना हो जाएगा, -3/2 -4/3। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6, 2 × 6, 3 दूनी 6, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो -9 -8 कितना आ रहा, -17/6। अब इसका व्युत्क्रम बताना है हमें, इसका भी उल्टा, तो -6/17 इसका आंसर आ जाएगा, -6/17। थैंक यू ऑल, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे।